Good morning viewers, welcome again to my channel Vibra Classes. This is Varuna Sharma and today we are discussing on the topic mosses. As you know, mosses are the parts of bryophytes. Bryophytes have two types of plants, liverworts and mosses. So today we are discussing on the topic mosses. Mosses जो हैं ऑलरेडी ब्रायोफाइटा का पार्ट है, तो ये भी थैलॉइड स्ट्रक्चर्स हैं, थैलेट्स इनमें प्रेजेंस है। यहाँ पर भी प्रॉपर रूट लीव स्टेम्स प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं स्टेम लाइक, रूट लाइक या लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, बट दे आर नॉट प्रॉपर रूट स्टेम एंड लीव्स, सो दे वी कैन कॉल देम थैलस। एंड स्ट्रक्चर ऑफ थैलस इन मॉसेस इज रेडियली सिमेट्रिकल। यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल प्लांट्स हैं। यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इस डायग्राम में ये देखो वंस ब्रांच है, एक ही बार ब्रांचिंग आ रही है। एक बार ये ब्रांच है इधर फीमेल रिसेप्टिकल और एक तरफ ब्रांच है यहाँ पर मेल रिसेप्टिकल, तो ये वंस ब्रांच प्लांट्स होंगे, एक ही बार ब्रांचिंग होगी एज फीमेल एंड मेल रिसेप्टिकल्स। साथ साथ इसमें ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट हैं। ये मल्टी सेलुलर राइजोइड्स हेल्प करेंगे प्लांट का प्रॉपर किसी सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए। यहाँ पर जब ये मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करेंगे तो इन मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के हेल्प से इजीली एंकर करेगा प्लांट सॉइल के ऊपर। साथ साथ जो है इनमें यहाँ पर रिसेप्टिकल्स में आप देख रहे हैं, जो मेल रिसेप्टिकल है इसमें भी और फीमेल रिसेप्टिकल है इसमें भी, इन बोथ द रिसेप्टिकल्स spirally arranged leaves are present, but they are not, as already discussed about it, these are not proper leaves, these are leaves like structure, but commonly हम उनको यहाँ leaves कह देंगे कि leaves present है, क्योंकि बार बार इस चीज़ को explain करना कि leaves like, but they are leaves like structure, तो हम इनको यहाँ commonly leaves ही कहेंगे। तो ये spirally arranged leaves यहाँ पर present है। तो यहाँ पर देखो थैलस, फिर से एक बार हम डिस्कस करें कि रेडियली सिमेट्रिकल थैलस है। यहाँ पर जो ब्रांचिंग है एक्सिस की या स्टेम की जो ब्रांचिंग है वो एक ही बार ब्रांचिंग होगी, एक बार फीमेल रिसेप्टिकल एंड सेकंड जो है यहाँ पर मेल रिसेप्टिकल होगा। साथ साथ इसमें स्पाइरली अरेंज लीव्स प्रेजेंट होंगी और इसके जो राइजोइड्स हैं, राइजोइड्स इसके मल्टी सेलुलर राइजोइड्स हैं। अब क्योंकि राइजोइड्स हैं, इन्होंने एंकर करना है प्लांट और ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगे, तो ये नॉन ग्रीन होंगे, फोटोसिंथेटिक ये नहीं होंगे। जैसे कि रूट नॉन ग्रीन होती है, फोटोसिंथेटिक नहीं होती है, तो ये भी नॉन ग्रीन होंगे और ब्रांच्ड होंगे। तो यहाँ पर जो राइजोइड्स हैं वो कैसे हैं, ब्रांच्ड हैं, कलरलेस है, मीन्स कोई कलर नहीं है यहाँ पर, और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स होंगे। यहाँ पर ये जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जैसे कि हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि ब्रायोफाइटा में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था हमने, लिवरवर्ट्स में भी पढ़ा था और अब यहाँ पर हम मॉसेस में भी पढ़ रहे हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू यहाँ पर है। फ्रैगमेंटेशन बड़ा ही कॉमन सा मोड है जिसमें कि नॉर्मली प्लांट के स्मॉल जो फ्रैगमेंट्स हैं वही एक नए प्लांट को ग्रो कर देते हैं। साथ साथ सेकेंडरी प्रोटोनिमा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे लिवरवर्ट्स में, ब्रायोफाइट से कॉमन कैरेक्टर्स में, कि ये जो है जुवेनाइल फॉर्म है, तो प्रोटोनिमा के थ्रू भी यहाँ पर डेवलप हो सकता है, साथ साथ ट्यूबर्स के थ्रू भी डेवलप हो सकता है। लेकिन जो मेन यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो फ्रैगमेंटेशन के थ्रू है। नेक्स्ट, ये जो प्लांट है ये मोनोइशियस प्लांट है। मोनोइशियस का मतलब क्या हो गया कि ये बाइसेक्सुअल प्लांट है, मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स और मेल एंड फीमेल रिसेप्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल रिसेप्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो ये मोनोइशियस प्लांट है, बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स सेम प्लांट पर यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ये जो मेल रिसेप्टिकल है इसमें टू टाइप्स के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, एंथ्रीडिया एंड ग्रीन पैराफाइसिस। एंथ्रीडिया तो मेल सेक्स ऑर्गन है ही, साथ साथ जो ग्रीन पैराफाइसिस है, ये क्या है, ग्रीन पैराफाइसिस कुछ खास मल्टी सेलुलर सेल्स हैं जो कि सेक्स ऑर्गन को कवर करके रखेंगे, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। साथ साथ यहाँ पर हम लेते हैं फीमेल रिसेप्टिकल। फीमेल रिसेप्टिकल जो है ये भी कवर्ड है पैरिजीटल लीव्स से। पैरिजीटल
जो है ये कुछ एक लीव्स होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगी, और ये लीव्स जो है पूरा वर्ल्ड में पूरे घेरे में कवर करके रखेंगी आर्चिगोनियम को। तो ये जो है कवर्ड होगा, जो फीमेल रिसेप्टेकल है मीन्स आर्चिगोनियम है, ये कवर्ड होगा पैरिचेटल लीव से। और साथ साथ इसमें भी 2 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। वन इज स्टॉक आर्चिगोनिया एंड सेकेंड इज पॉइंटेड ग्रीन पैराफाइसिस। ग्रीन पैराफाइसिस, यहाँ पर हम पैराफाइसिस हमने यहाँ भी पढ़ा है, पैराफाइसिस हमने यहाँ भी पढ़ा है। तो पैराफाइसिस जो है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, एंथ्रीडियम कलर्ड जैकेटेड स्ट्रक्चर है विद अपर कुलम। और ये जो एंथ्रीडियम है ये यहाँ पर देखिए आप, ये टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे टेनिस का रैकेट होता है बिल्कुल उसी तरीके से एक स्टॉक है होता है रैकेट में पकड़ने के लिए, तो वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है। एंड अपर जो है ओवल पार्ट है, और ये जो अपर ओवल पार्ट है चारों तरफ से ये जो है एक कलरलेस जैकेट से कवर्ड है। और अंदर इसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो है यहाँ पर स्पर्म मदर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये स्पर्म मदर सेल्स जो हैं बाद में डेवलप होंगे, आगे जाके ये स्पर्म्स डेवलप करेंगे, और इनके जो स्पर्म्स डेवलप होंगे वो नैरो एंड बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म्स होंगे, नैरो होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड होंगे और कर्व्ड स्ट्रक्चर्स होंगे। अब देखिए हम कह रहे हैं बाइफ्लैजिलेटेड है, यहाँ पर देखिए स्पर्म्स जो हैं वो नैरो हैं, कर्व्ड हैं एंड बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। तो मीन्स 2 फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होगा, मोटाइल स्ट्रक्चर्स होंगे। फिर से देखिए कि जो ये एंथ्रीडियम है ये टेनिस लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे टेनिस रैकेट होता है तो टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है, एंड इट इज कवर्ड विद ए कलरलेस जैकेट, एंड inside the jacket sperm mother cells are present, a stalk is present here, and next is the type of sperms। तो sperms का जो structure है sperms are narrow, curved and biflagellated। next is archegonium। archegonium is the female sex organ, it is a flask shaped structure। flask यहाँ देखिए, this is flask shaped structure, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। यहाँ पर एक लंबा सा यहाँ पर कैनाल है, यहाँ पर ये जो कैनाल है पूरा इसको हम नेक कहेंगे, यानी इसको हम कहेंगे नेक। नेक के अंदर प्रेजेंट होते हैं 5 to 6 नेक कैनाल सेल्स। इसका जो बॉटम पार्ट है वो स्वलन स्ट्रक्चर है, इस स्वलन स्ट्रक्चर में एग और oosphere प्रेजेंट है, और इसके ऊपर प्रेजेंट होगा वेंटर कैनाल सेल। तो यहाँ पर देखिए ये जो आर्चिगोनियम है ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। अपर एंड पर यहाँ पर लिड है जो कि कवर किए हुए हैं लिड सेल्स। इसके बाद ये लंबी सी कैनाल है जिसको हम नेक कहेंगे, ये नेक के अंदर प्रेजेंट होंगे नेक कैनाल सेल्स। नेक कैनाल सेल्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट होगा वेंटर कैनाल सेल, एंड वेंटर कैनाल सेल के बाद ये जो लोअर स्वलन पार्ट है दिस इज वेंटर। वेंटर में प्रेजेंट होगा एग, एंड दिस इज ऑल्सो स्टॉक स्ट्रक्चर, ये भी एक स्टॉक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी स्टॉक प्रेजेंट होगा जिस स्टॉक के हेल्प से ये जो है फीमेल रिसेप्टेकल के ऊपर अटैच्ड होगा। तो स्टॉक्स जो है मेल यहाँ पर सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रीडियम में भी प्रेजेंट है, आर्चिगोनियम में भी प्रेजेंट है। तो जो स्टॉक्स हैं ये हेल्प करेंगे इसके रिसेप्टेकल से इनको अटैच करने में। यहाँ पर देखिए जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसमें भी 2 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट हैं, एक तो सोलन वेंटर है यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, दूसरा यहाँ पर ये जो है लॉन्ग कैनाल है यानी लॉन्ग नेक है यहाँ पर। और ये जो सोलन वेंटर है, वेंटर के अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर स्मॉल वेंटर कैनाल सेल यहाँ पर प्रेजेंट है। साथ साथ इसमें प्रेजेंट है एक एग और oosphere यहाँ पर प्रेजेंट है, लार्ज एग है जिसको हम oosphere भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो oosphere है बाद में चल के क्या होगा कि जो नेक कैनाल सेल्स हैं, वेंटर कैनाल सेल्स हैं, ये डिजेनरेट हो जाएंगे एंड म्यूसिलेज फॉर्म करेंगे। बाद में चलकर यहाँ पर ये जो इसके सेल्स हैं ये आफ्टर डिजेनरेशन ये जो है कीमोट्रैपिकली मूवमेंट शो करेंगे। ये जो oosphere है ये स्पेशली जो है कार्बोहाइड्रेट दैट इज सुक्रोज को या टाइप ऑफ शुगर है, नॉट सुक्रोज, टाइप ऑफ शुगर को सिक्रीट करेगा टू अट्रैक्ट द स्पर्म्स टुवर्ड्स इटसेल्फ फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो oosphere जो है अट्रैक्ट करेगा स्पर्म को एंड कैमोट्रॉपिकली ये मूवमेंट होगा, कैमोट्रॉपिकली ये अट्रैक्ट करेगा। कैमोट्रॉपिकल मूवमेंट जो है ऑलरेडी पता है कि ये एक डायरेक्शनल मूवमेंट है जिसमें एक केमिकल सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट होगा
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और वो मेल जो स्पर्म्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी जो मूवमेंट होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक वो कैमोट्रॉपिकली हो रहा है। जैसे ही मेल स्पर्म्स जो है वो पहुँच जाएंगे एग तक, फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये डेवलप होगा स्पोरोगोनियम और स्पोरोफाइट में। स्पोरोगोनियम और स्पोरोफाइट जो है आगे डेवलप होगा और इसके 3 पार्ट्स होंगे। वन इज फुट, सेकेंड इज इलोंगेटेड एंड कर्व्ड सीटा एंड पायरिफॉर्म कैप्सूल। इसमें स्पोरोफाइट में जो स्पोर्स डेवलप होंगे ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेशन के बाद ये जुवेनाइल फॉर्म डेवलप करेंगे, दैट इज प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा में भी 2 टाइप्स के ब्रांचेस होंगे। जब ये आगे डेवलप होगा जुवेनाइल प्रोटोनीमा फॉर्म तो 2 टाइप्स के ब्रांचेस ये डेवलप करेगा। वन इज सबटरेनियन ब्रांचेस एंड सेकेंड इज एपिटेरेनियन ब्रांचेस। सबटरेनियन ब्रांचेस जो होंगे वो इनसाइड द अर्थ लेवल, ज़मीन के नीचे ये ग्रो करेंगे और क्योंकि ज़मीन के नीचे ग्रो कर रहा है ये ब्रांच तो ये नॉन ग्रीन होगा, राइजोइडल होगा, राइजोइड्स लाइक बिहेवियर शो करेगा। एंड जो सेकेंड टाइप ऑफ ब्रांच इसके ऊपर डेवलप हो रही है प्रोटोनीमा में वो हो रही है एपिटेरेनियन। ये जो एपिटेरेनियन होंगे ये अर्थ लेवल के जो ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर डेवलप होंगी ब्रांचेस और ये ग्रीन कलर के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। और साथ साथ जो बर्ड्स होंगे वो जर्मिनेशन, जो ग्रीन बर्ड्स हैं वो ग्रीन बर्ड्स जो होंगे जर्मिनेशन के बाद जो है वो न्यू प्लांट को डेवलप करेंगे। और जो ग्रीन बर्ड्स होंगे वो ग्रीन बर्ड से आगे चल के प्रोस्टेट जो ब्रांचेस हैं उनको डेवलप कर देंगे। इसमें जो हम एग्जाम्पल करेंगे तो थे इम्पॉर्टेंट फीचर्स। इसके जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो है स्पैग्नम, फ्यूनेरिया एट्सेट्रा। अभी आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का। दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स, दिस इज कॉमन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट है, यानी लाइफ साइकिल में जो डोमिनेंट फेज है वो है गैमेटोफिटिक फेज। ये ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक फेज है और ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेगी, ऑटोट्रॉफिक है और हैप्लॉइड है। आगे चल के ये जो है गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी क्योंकि अभी हम डिस्कस कर चुके थे ब्रायोफाइट्स पे कि यहाँ पर जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग होंगे। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उस पर एंथ्रीडियम डेवलप करेंगे क्या, एंथ्रोजोइड्स। एंथ्रोजोइड्स यानी स्पर्म्स जो कि बाइफ्लैजिलेटेड होंगे, कर्व्ड होंगे, नैरो होंगे। एंड जो फीमेल रिसेप्टिकल है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, आर्चिगोनियम, ये डेवलप करेगा जो है सिंगल एग। आर्चिगोनियम जो है फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बोथ एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम आर मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, दे आर हैप्लॉइड एंड मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर। After releasing their gametes, both the gametes fused to form a diploid zygote. There will be no reduction division in the diploid zygote, and this zygote again develops into multicellular sporophyte. This multicellular sporophyte is parasitic on the gametophyte. देखो जो मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट है ये पैरासिटिक है, ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपनी नीड्स के लिए डिपेंड करता है गैमेटोफाइट के ऊपर। ये जो स्पोरोफाइट है अब क्योंकि डिप्लॉइड था जायगोट, जायगोट आगे डिप्लॉइड एम्ब्रियो में डेवलप हुआ, एम्ब्रियो आगे चल के स्पोरोफाइट में डेवलप हुआ। एंड स्पोरोफाइट जो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है इसमें जो मायोसाइट्स प्रेजेंट होंगे जो पर्टिकुलर मियोसिस सेल डिवीज़न शो करेंगे। तो स्पोरोफाइट के फ्यू सेल्स, कुछ सेल्स रिडक्शन डिवीजन शो करेंगे, दैट इज मियोसिस शो करेंगे जिसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाएंगे। एंड जो हैप्लॉइड, अभी तक जो डिप्लॉइड फॉर्म चल रही थी, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो है आगे चल के हैप्लॉइड
स्पोर्स बनाएंगे, यानी जो स्पोर मदर सेल्स हैं, मायोसाइट्स हैं, उनमें रिडक्शन डिवीज़न होगा कुछ सेल्स में, और वो मायोसाइट्स जो है या स्पर्म मदर सेल बनाएंगी हैप्लॉइड स्पोर्स आफ्टर मियोसिस। ये जो स्पोर्स होंगे जैसे इनको सुटेबल मीडियम प्रोवाइड होगा जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेशन के बाद डेवलप होंगे गैमेटोफाइट में। गैमेटोफाइट जो है वो मेन प्लांट बॉडी है, डोमिनेंट फेज है। तो यहाँ पर देखिए टू लाइफ में टू फेजेस चल रही हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर जो है दोनों फेजेस प्रेजेंट हैं, हैप्लॉइड फेज भी और डिप्लॉइड फेज भी। तो ये जो है डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स के अंदर, दोनों लाइफ फेजेस को कवर कर रही है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पर प्रेजेंट है। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लाइफ साइकिल प्लीज। These are economic importance of bryophytes. Bryophytes are very important for the ecosystem because they have so many ecological importance. First is they prevent soil erosion. Soil erosion already हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो अर्थ के ऊपर जब रेनी सीजन होगा अर्थ के ऊपर पूरा मैट और कारपेट जैसा ग्रो कर जाएंगे। ऐसा सुंदर लगता है, ग्रीन कलर का बड़ा ब्यूटीफुल सा मैट बिछा रखा है अर्थ के ऊपर या कोई कारपेट बिछा रखा है। तो ये जो है जो छोटे छोटे प्लांट एक साथ एक दूसरे के साथ सटे होकर जब ग्रो करेंगे तो सॉइल को अच्छे से एंकर कर लेंगे इनके राइजोइड्स, और जब बारिश चलेगी पानी बहेगा तो उस वक्त ये पानी को मिट्टी को वहीं रोक लेंगे और सॉइल इरोजन प्रिवेंट करेंगे। ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है सॉइल की उसको बहने नहीं देते हैं। सो दे हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। सेकेंड, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, दे हेल्प्स इन सक्सेशन ऑफ रॉक्स। हम इनको कह सकते हैं कि दे आर द कॉलोनाइजर्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को कॉलोनाइज करते हैं, हेल्प करते, फॉरेस्ट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये जो है फर्स्ट कॉलोनाइजर्स हैं, लाइकेंस के साथ मिलकर ये कॉलोनाइज करते हैं इकोसिस्टम को। किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ये? फॉर एग्जांपल जो बैरन रॉक्स हैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ एक जो है इकोलॉजिकल फिनोमेना होंगे, फॉरेस्ट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये जो है फर्स्ट कॉलोनाइजर्स हैं, लाइकेंस के साथ मिलकर ये कॉलोनाइज करते हैं इकोसिस्टम को। किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ये? फॉर एग्जांपल जो बैरन रॉक्स हैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ एक जो है इकोलॉजिकल फिनोमेना होंगे, रॉक्स के ऊपर सबसे पहले लाइकेंस यहाँ ग्रो कर जाते हैं। लाइकेंस ग्रो करेंगे, बिल्कुल लाइकेंस ग्रो करेंगे, कुछ जनरेशन्स तक लाइकेंस ग्रो करते रहेंगे। उसके बाद लाइकेंस के साथ ही धीरे धीरे यहाँ पर ब्रायोफाइट्स ग्रो करेंगे। तो किसी भी फॉरेस्ट फॉर्मेशन में या रॉक्स के ऊपर अगर कॉलोनी डेवलप हो रही है, कॉलोनाइजेशन हो रहा है रॉक्स का, तो वहाँ पर ब्रायोफाइट्स जो है फर्स्ट कॉलोनाइजर्स होंगे जो लाइकेंस के साथ वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और आगे चल के यही कॉलोनी जो है यानी रॉकी कॉलोनी एक ह्यूज फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो प्रिमिटिव स्टेजेस में ब्रायोफाइट्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और स्पैग्नम इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स में। स्पैग्नम जो है ये तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है साथ, क्योंकि ये जो है पॉन्ड्स को और लेक्स को मिट्टी के साथ मिक्स करके धीरे धीरे फिल भी करता चला जाता है, भर देता है इसको। तो ये भी कॉलोनाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर स्पैग्नम जो है ये यूज़ होता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में। मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन जब करना है तो उस वक्त क्या होता है, अगर ट्रांसशिपमेंट चल रहा है, ट्रांसशिपमेंट के टाइम पर उस वक्त जो प्लांट्स जा रहे हैं या कोई लिविंग पार्ट जो है ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है तो उसको नमी की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्पैग्नम में एक ही इम्पॉर्टेंट करैक्टर है कि इसका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कि ये अपने वेट से 18 to 26 टाइम्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको जो है गार्डनर्स भी यूज़ करते हैं अपने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और प्रोपेगेशन के टाइम पर। और साथ साथ अगर किसी लिविंग मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट हो रहा है तो वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर साथ साथ जो स्पैग्नम है ये बड़ा ही, देखो आप ऑलरेडी चल रहे हैं स्पैग्नम के
पॉन्ड को फिल करने में, लेक्स को फिल करने में, कोलोनाइजेशन में, फिर ये हेल्प कर रहा है ट्रांसशिपमेंट में, मटेरियल्स को प्रोपेगेट करवाने में और जो है इसको ट्रांसपोर्टेशन करवाने में। आज स्फैग्नम जो है ये एक ऐसा मॉस है, ऐसा मॉस प्लांट है जो एसिडिक मॉर्शेस में भी ग्रो कर जाता है और वहाँ पर धीरे धीरे ग्रो करने के बाद जो है ये हज़ारों सालों तक जो है धीरे धीरे फॉसिलाइजेशन इसका होता रहता है। फॉसिलाइजेशन होने के बाद ये जो है कोल में कन्वर्ट हो जाता है, पीट कोल में। और ये जो पीट कोल है इसको हम फ्यूल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये जो है पीट कोल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जिसको कि फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। साथ साथ जो पीट है ये गुड मैन्योर भी है, तो एज मैन्योर भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर जो ब्रायोफाइट्स हैं ये एनिमल्स के लिए जो है गुड सोर्स भी है, फूड सोर्स भी है, फूड एज फूड भी इनको यूज़ किया जाता है। रॉकी और आइलैंड्स जो क्रैक्स होते हैं उन आइलैंड्स एरिया में इनका यूज़ किया जाता है एज फूड। सो दीज आर द इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस मटेरियल।